सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपये 95 पैसे का प्राइस आ चुका है। और आज ओपनिंग के वक्त थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि ओपनिंग के वक्त अगर आप देखें तो अपर सर्किट पर हम ओपनिंग नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक न्यूज़ है जो कि यहाँ पर जो है धीरे 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 सुर्खियों में आ रहा है। अब वो न्यूज़ को अगर आप फालतू में पैनिक बना लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज उस न्यूज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो न्यूज़ है, यहाँ पर ये न्यूज़ आ भी चुकी थी और काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है, राइट। यहाँ पर जो प्लेज जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो अनप्लेज हुए हैं, कंपनी की तरफ से ये अनाउंस किया गया है, यानी थोड़े से शेयर्स की बिकवाली हुई है। अब वो इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है ना अनप्लेज का करने का एक टाइम पीरियड होता है, या आप उससे पहले करवा लें, क्योंकि आपने जो प्लेज कर रखे हैं वो इसीलिए प्लेज कर रखे हैं क्योंकि आपने पैसे उठा रखे हैं मार्केट में। और अगर आपने पैसे उठाए हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप लोन लेने जाते हैं किसी बैंक से तो वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी पर्पज रखवाते हैं ही। वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर आप यहाँ पर जो है पैसे लेने जाते हैं एज अ प्रमोटर, आप पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। ऐसे में सबसे बढ़िया रहता है प्रमोटर अपनी जो स्टेक है कंपनी के अंदर उसमें से शेयर्स जो है वो प्लेज कर जाए थोड़े उतने ही वैल्यू के, राइट। तो वो यहाँ पर रहता है, तो जब वक्त आता है चुकाने का तो वो आप चुका दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है अगर आप नहीं देते हैं और मार्जिन कॉल आ जाता है तो फिर यहाँ पर शेयर्स की बिकवाली हो जाती है और ऑटोमेटिकली वो अनप्लेज हो जाते हैं। और वही यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा भी है, अनप्लेज होते हुए दिखे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई, अब ये मार्जिन कॉल की वजह से था या फिर प्रमोटर ने वाकई में यहाँ पर जो है वो शेयर्स प्लेज अनप्लेज करवा लिए हैं, जो कि यहाँ पर जो है प्लेज रखे हुए थे। स्टेक यहाँ पर 3.67% प्लेज करी हुई रखी है स्टेक, अगर आप देखें, या स्टेक नहीं एक्चुअल में 3.67% जितना इनका स्टेक है प्रमोटर की उतने का 3.67% है यहाँ पर जो है उनका वो गिरवी रखा हुआ। सो दैट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक सिरदर्द था जो कि यहाँ पर धीरे 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 गायब होता जा रहा है और वापस यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा यहाँ पर जो है स्टॉक पकड़ रहा है या कई कंपनी यहाँ पर जो है देख रही है। तो अनप्लेज होना एक अच्छी बात है। अब जैसे भी आप करें अनप्लेज, लेकिन अनप्लेज यहाँ पर 0 प्लेज अगर लिख के आए तो ज़्यादा अच्छा है। और आईटी कंपनीज के अंदर अगर आप देखें तो कर्ज और यहाँ पर जो है प्लेजिंग की कोई नीड नहीं होती है ज़्यादा। हालांकि यहाँ पर कुछ कंपनियां कर देती हैं, कुछ आईटी कंपनियां, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैश रिच कंपनियां होती हैं आईटी, हर आईटी कंपनी रिच होती है, कैश रिच होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बिग कंपनीज हैं, बिग आईटी कंपनीज हैं, वो ये काम नहीं करती। जैसे कि आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इनका तो अर्निंग ही इतना बड़ा है, उनसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर डेट फ्री भी है, ये भी ध्यान रखिए, कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, ये भी कई आर्टिकल्स में लिखा हुआ था इस वक्त। तो ये एक अच्छी बात है कि कर्ज नहीं है आपके ऊपर, आपका कोई प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं है। और आज अगर देखें तो थोड़ा सा पैनिक तो हो गया था जैसे ही ये खबर सामने आई और आप बताने लगे कि शेयर्स बेच दिए गए, तो देखिए वो तो यहाँ पर जब तक ये पूरी तरीके से अनप्लेज ना हो जाए शेयर्स, आपको ये खबर मिलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आज की बात नहीं, ये ना जाने कब से चल रहा है और वो अनप्लेज तो होने ही हैं शेयर्स। अभी भी अनप्लेज होने के लिए कुछ शेयर्स बचे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भी अनप्लेज होने के लिए कुछ शेयर्स बचे हैं और वो यहाँ पर अनप्लेज होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये ऐसी खबर आगे भी आते हुए आपको देखने को मिल सकती है जब तक ये पूरा हैंगओवर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। देखिए हर आईटी कंपनी के ऊपर कोई ना कोई हैंगओवर है ही, किसी ना किसी चीज़ से एक नेगेटिव पॉइंट से जूझ ही रही हैं, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता ही है। और यहाँ पर ये नहीं है कि आपका सब कुछ ठीक ही है, राइट। तो ये हर एक जगह पर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती ही है, कोई ना कोई काम खराब रहता ही है हर कंपनी के अंदर। देख लिया, अब वो जो बड़ी पेडिग्री हैं उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल है कि वो कितनी बड़ी बिग आइडेंटिटी बनी है, तो वो आप समझ सकते हैं। वो अपने दम पर और अपने अच्छे कामों की वजह से यहाँ पर जानी जाती है जो बिग बनती हैं, राइट। अब यहाँ पर नेट से नेट प्रॉफिट से ही दम नहीं होता है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है जब तक मैनेजमेंट पावरफुल नहीं है तब तक कुछ नहीं। जो भी आप बैंकिंग में देखिए तो बैंकिंग में जो पैसा लगता है वो आपके सीईओ के नाम से लगता है। आज हैप्पीएस्ट माइंड भले कितना भी महंगा हो, अगर उसकी वैल्यूएशन आसमान पर है तो उसके अंदर जो सीईओ और फाउंडर है उनकी वजह से यहाँ पर जो है हैप्पीएस्ट माइंड को वैल्यूएशन मिल रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आईपीओ की थोड़ी सी वीडियोस देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड की,
तो वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग पेडिग्री उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पर रखता है नाम। और यहाँ पर अगर आप आज की डेट का देखें तो आज 2 करोड़ शेयर्स में काम हुआ है, 2 करोड़ 44 लाख शेयर्स में काम हुआ है, तो ठीक ठाक हुआ है। आज सर्किट ओपन था, लग रहा था कि कहीं यहाँ पर जो है डामाडोल ना हो जाए गाड़ी, लेकिन जैसे तैसे बचाया गया और 15 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग मिली है। तो यानी कि रिकवरी साइड तो हो रहा है, लेकिन जब ऐसे कुछ न्यूज़ आती है ना, ऐसी ये न्यूज़ आ जाती है और अचानक से ये सुर्खियों में अचानक से हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो थोड़ा सा हर एक का एक अपना माइंडसेट है और वो अपनी अपनी बातें कहने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें इधर उधर होने लगती हैं। तो अगर आप पैनिक की बातें अगर ऐसे करेंगे हर बात में, तो फिर यहाँ पर वास्तव में पैनिक बनेगा, राइट? वो पैनिक बढ़ता जाएगा, वो पैनिक फैलेगा। जरा समझने की कोशिश करिए, तब जाकर कुछ इस पर जो है कुछ अपना कमेंट या कुछ कहें, राइट? तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज पैनिक एक बार बनना स्टार्ट हुआ तो वो हर जगह फैलता है और फिर वो इम्पेक्ट करेगा स्टॉक पर। तो कल और आज में आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट हमें देखने को मिली, भारी गिरावट थी, भारी बिकवाली। लमसम अगर आप देखें 2 दिन के अंदर अंदर 6% टूट गया। आज तो खैर थोड़ा सा रिकवरी है, लेकिन 6% यहाँ पर जो है डाउन हो गया। तो 5 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है ना घाटा देखने को मिला था। कल रिपोर्ट आई थी, तो उन बिकवाली में, ये मिड कैप ये स्मॉल कैप की बिकवाली में आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे 95% स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गए कल कुछ सेकंड्स के अंदर, ये आप समझिए। एक और आईटी स्टॉक में ट्रैक करता हूं, उसके अंदर वो 90 रुपए का, वो मैंने वो मेरे सामने उसके अंदर 10% की गिरावट आई, एक झटके में गिरावट आई विदाउट एनी रीजन, जबकि उसके अंदर तेजी भी नहीं हुई थी कोई। लेकिन आज अच्छी बात है, वो 6% 8% रिकवर कर गया। आज देखिए यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से एक बेस बना है, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, अगर यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अगर खुलेगा और खरीदारी आएगी, तो उसमें कोई बड़ी बात और कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये एक अच्छी बात है। बाकी देखिए कंपैरिजन चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का धाकड़ तरीके से, यहाँ बहुत तंगड़े तरीके से ब्राइटकॉम ग्रुप का कंपैरिजन चल रहा है। सब देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में कहाँ पर जगह बनाई जा सकती है। तो देखिए सिंपल है, देखिए ए ग्रेड तो अभी नहीं आ सकता, ब्राइटकॉम ग्रुप अभी ए ग्रेड में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दिक्कतें चली हैं आप उसको ए ग्रेड में नहीं रख सकते, भले ही चाहे आप जितना भी चाहें ए ग्रेड में तो नहीं रख सकते। तो वो यहाँ पर एक फैक्टर रहता है। अदरवाइज कुछ फाइनेंशियल अगर ऐसा किसी और कंपनी के अंदर होते तो आज 4 चांद लग गए होते हैं। कुछ कंपनियों के नाम मिड कैप के अंदर, जैसे कोफोर्ज, वो भी एक $1 बिलियन का रेवेन्यू वाली कंपनी बन चुकी है, सालाना रेवेन्यू कर रही है, 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो वो उस इन आईटी से थोड़ा सा हटकर ब्राइटकॉम ग्रुप है, इन आईटी से थोड़ा सा हटकर ब्राइटकॉम ग्रुप है, लेकिन फिर भी वही मायूसी वाली बात, वही दिक्कतों वाली बात, कोई वैल्यूएशन अभी जो है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि दिक्कतें बहुत है। तो वो यहाँ पर है। खैर अभी यहाँ पर जो है आप बेस पर ध्यान दीजिए, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, राइट? इस बेस को आप जो है ट्रैक करिए, यही बेस सबसे इंपॉर्टेंट है और यही यहाँ पर जो है आगे रहने वाला है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। मिड कैप की गिरावट को जो है वो पचा गया है ब्राइटकॉम ग्रुप। अभी फिलहाल जो है कोई बहुत बड़ी मिड कैप की गिरावट नहीं आनी है, और मिड कैप की गिरावट की वजह से ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ा है कि यहाँ पर जो सर्किट ओपन हो गया या वगैरह वगैरह, लेकिन उसको भी हैंडल कर लिया गया। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।